साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी। आज मैं आपको परिवार से जुड़े ऐसे 5 नियम बताऊंगा जिससे आपका अपने माता पिता से रिश्ता एक नंबर होगा, आपके बच्चों में उचित संस्कार होंगे, जिससे आपके और आपके जीवन साथी के बीच बहुत ही हार्मोनियस रिलेशनशिप होगी, जिससे आप कभी भी जीवन में खुद खालीपन महसूस नहीं करेंगे। क्योंकि मैं दृढ़ता से मानता हूं, आप कितना भी पैसा कमा लें, कितनी भी समृद्धि प्रसिद्धि कमा लें, यदि परिवार में ठहराव नहीं है, पीस नहीं है, आत्मीयता नहीं है, तो एक दिन आपको लगेगा ये सारी रेस, ये सारी जंग बेकार थी, सब कुछ मीनिंगलेस था। इसीलिए देश के बड़े बड़े घराने मुझे बुलाते हैं कि मैं उनके परिवार के नियमों को स्थापित करूं, उनके फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन बनाऊं, उनके बिजनेस के कॉन्स्टिट्यूशन बनाऊं, वैल्यू सिस्टम्स बनाऊं, चाहे व्यापार के हों चाहे परिवार के हों, और इसी में मुझे सबसे ज्यादा आनंद आता है। इनफैक्ट यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मेरा एक प्रोग्राम है VIP, जिसको यदि आपके बच्चे क्लास 10 से ऊपर है तो उनको लेके, अपने जीवन साथी को लेके, अपने भाई बंधुओं को लेके, अपनी कोर टीम को लेके आपको जरूर करना चाहिए। सारी दुनिया के कोर्सेज एक तरफ, सारी स्कूल कॉलेज की पढ़ाई एक तरफ और VIP एक तरफ। वहां पर जब मैं आपको 60 आदतें दूंगा तो परिवार सुधर जाएगा, पेरेंटिंग सुधर जाएगी, आपका पर्सनल नेचर बिहेवियर सुधर जाएगा और आपको ऐसा लगेगा पूरा जीवन मैंने जो सीखा उसके मुकाबले ये VIP भारी है। तो जो भी पहली डेट स्क्रीन पर आ रही है उस पर आप तत्काल VIP करने का निर्णय लें, मेरे पर्सनल रिकमेंडेशन पर करें। क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूं, यदि मैं इस देश का शिक्षा मंत्री होता तो हर स्कूल के कोर्स में VIP होता। मेरे अपने बच्चे, मेरे जीवन साथी 3 बार VIP कर चुके हैं। तो चलिए परिवार के 5 नियमों की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होगा कि आपके मतभेद होंगे, कई बार ऐसा होगा सोचने का तरीका अलग होगा, उनकी अपनी एक अपब्रिंगिंग है, आपकी अपनी एक अपब्रिंगिंग है, उनके प्लेटफॉर्म अलग था, आपका प्लेटफॉर्म अलग था, उनके जीवन में लग्जरीज अलग थी, आपकी अलग है, उनकी शिक्षा आपकी शिक्षा, सारी चीज में फर्क है, पूरी की पूरी पीढ़ी में फर्क है। लेकिन याद रखिए, आपको असहमत होने का अधिकार है, आपको अपमान करने का अधिकार नहीं है। और गलती से भी ये काम अपने बच्चों के सामने मत करना, नहीं तो आपको लगेगा आप ये लॉजिकल तरीके से कर रहे हो, लेकिन आपके बच्चों का दिमाग कोमल मिट्टी है। एक दिन वो यही काम आपके साथ करेंगे क्योंकि उनको लगता है कि उनके माता पिता जो कर रहे हैं राइट है और वो जस्टिफाइड है। जब आप अपने माता पिता के साथ वैसा व्यवहार कर सकते हैं तो आपके साथ क्यों नहीं कर सकते। इसलिए जब भी कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करें, भले माता पिता का योगदान हो चाहे ना हो, उनके आशीर्वाद को श्रेय जरूर दें। जब भी जहां भी मौका मिले सबके सामने उनके सम्मान को स्थापित करें। साल में हो सके तो उन्हें कुछ तोहफे जरूर दें। आप अपनी 50 जगह घूमने जाएं, लेकिन एक जगह अपने माता पिता के साथ साल में एक बार यात्रा जरूर करें। तो यदि आपके माता पिता का फैक्टर राइट है तो एक्चुअली आपको आंतरिक संतुष्टि, आशीर्वाद जो मिलना है मिलेगा, लेकिन आपके बच्चे आपको कैसे ट्रीट करेंगे ये बात भी इसी से सुनिश्चित होगी। कंपटीशन की होड़ में, स्टेटस की होड़ में हम अपने बच्चों को बेस्ट ब्रांड्स देते हैं, बेस्ट मोबाइल देते हैं, बेस्ट गैजेट्स देते हैं, बेस्ट गाड़ियां देते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब कुछ देते हैं। लेकिन याद रखिए, आप ये करके अपने बच्चों को कमजोर बना रहे हैं। यदि आपके बच्चे स्ट्रगल नहीं सीखेंगे तो उनको पैसे की वैल्यू पैदा नहीं होगी। देश के बड़े बड़े घराने अपने बच्चों को बड़े तोहफे देने के पहले उनसे हार्डशिप्स करवाते हैं। कई देश के बड़े घराने अपने बच्चों को कुछ पैसे देते हैं, अनजान जगहों पर भेजते हैं और वहां पर उन कुछ पैसों में 1 महीने 1.5 महीने गुजारा करने को कहते हैं और कहते हैं इसमें भी कमा के जोड़ कर लाना। वहां पे कोई लग्जरी किसी भी किस्म की उनको नहीं मिलती। तो उन अरबपतियों के बच्चे ये सीखते हैं कि पैसे की वैल्यू क्या है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या, यदि आप सारा काम उनका कर देंगे तो उनमें कभी भी फाइटिंग स्पिरिट पैदा ही नहीं होगी। वो कभी हारना नहीं सीखेंगे, वो कभी अपमानित होना नहीं सीखेंगे। और वीडियो गेम जनरेशन के बच्चे, इसमें क्या होता है कि वीडियो गेम में जब भी आप हारने लगते हैं आप गेम को रीसेट कर देते हैं और नया गेम स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन असली जिंदगी में उस हारे हुए गेम का भी पूरा का पूरा दंश झेलना पड़ता है और उस गेम को खुद विनिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अपने बच्चों को कुछ क्वालिफायर दीजिए कि यदि गाड़ी चाहिए तो ये करना पड़ेगा, यदि फॉरेन ट्रिप चाहिए तो ये करना पड़ेगा, यदि तुमको कोई गैजेट चाहिए तो ये करना पड़ेगा। बच्चे नानुकुर करेंगे क्योंकि अभी वो अपना हित नहीं समझते। याद रखिए, बहुत डायनामिक, बहुत उदार,
बहुत शक्तिशाली माँ बाप के बच्चे अक्सर कमजोर होते हैं क्योंकि उनके माँ बाप उनका सारा काम कर देते हैं। जो माँ बाप चाहते हैं कि मैं तो सुख सुविधा नहीं पा पाया, मेरे बच्चों को तमाम सुख सुविधा मिले, एक्चुअली आप अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि आप उनकी काबिलियत को, उनकी फाइटिंग स्पिरिट को पूरी तरीके से खत्म कर रहे हैं। जिस दिन उनको जिंदगी में पहला अपमान या हार मिलेगा वो उसी दिन बर्बाद हो जाएंगे और इसके सबसे बड़े जिम्मेदार आप होंगे। भले ही आपके करियर में बहुत संकट चल रहा हो, व्यापार में बहुत दिक्कतें चल रही हो, उसका इंपैक्ट परिवार में मत लाइए। परिवार की छोटी छोटी चीजों में कटौती मत करिए। यदि हफ्ते में एक बार बाहर खाना खाने जाते तो जाइए, यदि छोटी मोटी गिफ्टें लेते देते तो दीजिए, यदि छोटे मोटे बर्थडे पार्टीज आ रही तो सेलिब्रेट करिए। याद रखिए, यदि घर ठीक रहेगा तो वहां से जो शक्ति मिलेगी उस शक्ति से आप बाहर 1000 जगह फाइट कर सकते हैं। तो जब भी व्यापार में टाइट हो जाए, करियर में टाइट हो जाए, कोशिश कीजिए घर में ज्यादा टाइट ना हो। तो कई लोग व्यापार की पूरी दिक्कतें घर ले आते हैं, करियर की पूरी दिक्कतें घर ले आते हैं, वहां का आक्रोश आवेश घर वालों पर निकालते हैं, वहां की वजह से घर में पूरी तरीके से कटौती करते हैं, अननेसेसरी टाइट करने की कोशिश करते हैं। तो फिर से कहूंगा, बाहर का तनाव घर के अंदर ना लाएं। घर जितना सशक्त, जितना हैप्पी, जितना जॉयफुल होगा, उतनी आपके अंदर शक्ति होगी हर विपदा से लड़ने की। कभी भी रिश्तेदारों के साथ पैसों का लेन देन ना करें, क्योंकि जब जब आप पैसे मांगने जाएंगे 10 में से 5 केस में पैसे भी जाएंगे, रिश्तेदार भी जाएंगे, संबंध भी जाएंगे और बातचीत भी जाएगी, और सबसे बड़ी बात आपकी जिंदगी का पीस भी जाएगा। तो अपने रिश्तेदारों को आप जब भी पैसा दें, भाई ये मान लेना कि वापस नहीं आएगा। तो कोशिश करें कि अपने रिश्तेदारों के साथ पार्टनरशिप ना करें अनलेस कि वो बहुत समझदार और मैच्योर हैं और वो व्यापार और परिवार को अलग रखना जानते हैं। अपने रिश्तेदारों को कभी उधार ना दें, अपने रिश्तेदारों से कभी उधार ना लें, अपने रिश्तेदारों को कुछ देकर ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो एक दिन आपको रिटर्न करेंगे। आप अपने परिवार की धुरी हैं, आप अपने परिवार के आधार स्तंभ में। पता चला आप सारी दुनिया के लिए वक्त निकालते गए, अपने व्यापार के लिए निकाला, समाज के लिए निकाला, दोस्तों के लिए निकाला, परिवार के लिए निकाला, लेकिन आपने खुद के लिए नहीं निकाला। तो होगा क्या? आप खुश नहीं रहेंगे, और जब तक आप खुश नहीं रहेंगे आप दूसरों को खुश नहीं रख सकते। आप अंदर से दुखी, आप जमाने को खुश करने का प्रयास करेंगे तो वो भी सच्चा इंपैक्ट क्रिएट नहीं करेगा। ना वो खुश होने वाले, ना आप खुश रहने वाले। तो अपने आनंद के लिए कुछ वक्त जरूर निकालें, वो काम जरूर करें जिससे आपको दिली खुशी मिलती है। उन लोगों के पास जाकर जरूर बैठें जिनके साथ बैठने के बाद आप या तो सशक्त होकर बाहर आते हैं या आप हल्के लाइट जॉयफुल होकर बाहर आते हैं। हर वक्त ज्ञानी होने की भी जरूरत नहीं है। मैं जब बहुत ज्ञान से परेशान हो जाता हूं तो मैं ऐसे लोगों के पास जाके बैठता हूं जो मुझे डिटॉक्स कर देते हैं। उनकी बात में कोई सेंस नहीं होता, कोई गहराई नहीं होती, लेकिन वहां इतना हंसता हूं कि बाहर आ गया ऐसा लगता है वाह जिंदगी बहुत हल्की है। क्योंकि ये सब करने से आप लाइट होंगे, आप जॉयफुल हैप्पी होंगे, फिर आपके हाथ से जितने काम होने हैं ना वो सब बढ़िया होंगे। तो अपने परिवार में देखिए इन 5 में से कौन सा नियम मिसिंग है और उस नियम को तत्काल चालू करिए। यदि परिवार में जॉय और खुशी चाहिए ना तो भाई पहली फुर्सत में VIP ज्वाइन कर लेना। और यहाँ ये याद दिला दूं, ये शो आप उज्जवल पाटनी YouTube चैनल पर देख रहे हैं, यदि आपके तक ये किसी के माध्यम से पहुंचा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 600-700 वीडियो है, रोज एक भी देखोगे तो जिंदगी संवर जाएगी। ये जरूर बताना कि इस 5 नियम में आपके ऊपर सबसे ज्यादा एप्लीकेबल कौन सा है। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार